बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3 और इस चैप्टर का जो वेटेज गिवन है डेट इज़ 9%। इट मीन्स कि जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो इस चैप्टर से जो वेटेज रखेगा डेट विल बी 9%। ठीक है। सो चैप्टर का नाम जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू नो दैट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक अ रैशनल नंबर। ठीक है। आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकें और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली रैशनल एक्सप्रेशन भी बिहेव करेगी जिस तरह से रैशनल नंबर होता है। ठीक है। सो हम रैशनल एक्सप्रेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन ले डेट इज पी एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। जैसे रैशनल नंबर p ओवर q फॉर्म में लिखते हैं इसी तरह हम रैशनल एक्सप्रेशन को भी डिफाइन करेंगे एज अ क्वेश्चन p ऑफ x ओवर q ऑफ s। p ऑफ x और q ऑफ s दो पॉलिनॉमल्स होंगी। ठीक है। वेयर q ऑफ s इज नॉट इक्वल टू 0 पॉलिनॉमल। सेम जैसे हमने रेशनल नंबर को डिफाइन किया। ठीक है। उसके बाद जब हमने रेशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लिया तो हम एग्जामाइन करेंगे वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमल और नॉट रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है। आपके पास कुछ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और आपको ये एग्जामाइन करना पड़ेगा मींस एनालाइज करना पड़ेगा कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमल हैं या ना और वो रैशनल एक्सप्रेशन में हैं या नहीं। ठीक है। तो ये हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इट मीन्स के एग्जाम्पल हमारे पास गिवन होंगे आफ्टर डिफाइनिंग दिस कॉन्सेप्ट। Define p of x over q of s a rational expression in its lowest form if p of x and q of s are polynomial with integral coefficient and having no common factor। इट मीन्स कि कह रहा है आप रेशनल एक्सप्रेशन को जो डिफाइन करेंगे p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म में जो पॉलिनोमल्स होंगे। ठीक है। वो क्या होंगे उसके लोवेस्ट फॉर्म में होंगे। इट मीन्स लोवेस्ट फॉर्म में मतलब कि उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है। इस तरह से हम रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर जो है उसमें इंक्लूड ना हो। उसके बाद जब हम डिफाइन कर लेंगे रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है। तो उसके बाद हम एग्जामाइन करेंगे वेदर गिवन रैशनल एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म और नॉट। ठीक है। मीन्स हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स होंगे जो कि रैशनल एक्सप्रेशंस होंगे। फिर हमें ये एग्जामाइन करना होगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका लोवेस्ट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में। अगर होगा तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये वाली जो हमारी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसके लोवेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। रिड्यूस अ गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है। अगर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगी तो हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है। डिफाइन द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद हम सम डिफरेंस और प्रोडक्ट किस तरह से कर सकते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की वो फाइंड करेंगे। डिवाइड अ रैशनल एक्सप्रेशन बाय अनदर रैशनल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। सम करेंगे डिफरेंस करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। और फोर्थ वन हमारा कौन सा होता है फंक्शन मतलब वो डिमांड्स रूल्स के हिसाब से डिवीजन। ठीक है। सो हम डिवाइड भी करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन को। ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशन है हमारा सम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम फाइंड करेंगे कि हम किस तरह से रैशनल एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं यानी सम कर सकते हैं डिफरेंस कर सकते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन को किसी और रैशनल एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है। क्योंकि हम एडिशन भी करेंगे दो रैशनल एक्सप्रेशन की डिफरेंस भी हम दो रैशनल एक्सप्रेशन की करेंगे तो सिमिलरली प्रोडक्ट और डिवीजन भी हम दो रैशनल एक्सप्रेशन की ही करेंगे। सो एक रैशनल एक्सप्रेशन को हम दूसरी रैशनल एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे उसकी रिजल्ट को उसके लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक है। अगर उसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है। उसके लोवेस्ट फॉर्म में हम मतलब जो है ना वो उसको एक्सप्रेस करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे एट पर्टिकुलर रियल नंबर किसी भी पर्टिकुलर रियल नंबर के। इट मीन्स कि अगर सपोज आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। और फिर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आप वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर मतलब आपके पास x की कुछ वैल्यूज गिवन होगी y की कुछ वैल्यूज गिवन होगी। अब वो आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप गिवन वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर जो रियल नंबर आपके पास गिवन होंगी पर्टिकुलर रियल नंबर। ठीक है।
नो द फार्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे और इसकी डेरिवेशन को भी देखेंगे कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के किस तरह से आता है। ठीक है, डेरिवेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको बता देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला पता है, आप वो रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये राइट हैंड साइड मिल जाएगी। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूलाज को सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली ये वाला फार्मूला इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम ही है, जस्ट अगर यहाँ पे एडिशन है तो वो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगी तो वो 4 टाइम ऑफ ए बी होगा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ईजी है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ऑफ ए बी व्हेन द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर नोन। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, नोन है, ठीक है, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अबव द फार्मूला। ठीक है, ये वाले फार्मूलाज a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू अगर आपके पास गिवन है तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और 4ab है तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 4 इसके साथ मतलब इसमें आप वैल्यू स्प्लिट करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपकी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, एडिशन करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। इसी तरह आप इस फार्मूलाज को यूज करते हुए इस गिवन जो है ना फंक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, नो द फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है वो इसके इक्वल है, ये किस तरह से आता है इसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद अगर आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है, उसके बाद आप इसको यूज़ कैसे कैसे किस तरह से कर सकते हैं कि आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी और सी ई की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, दूसरा ये है कि आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ये दो वैल्यूज मतलब आपको नोन हो, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन हो, और दूसरा ए बी बी सी सी ए, ये वाली ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये वैल्यू गिवन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ए बी बी सी सी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास अगर ये फार्मूला है याद है, ठीक है, और आपके पास किसी दो की वैल्यू गिवन होगी तो आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी फाइंड करनी है तो ये दोनों गिवन होगी, अगर इसकी फाइंड करनी है सेकंड वाले की तो ये फर्स्ट और थर्ड गिवन होगी, अगर थर्ड वाले की फाइंड करनी है तो आपको फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करते हुए ये वाली वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। नो द फार्मूलाज ए प्लस माइनस बी होल क्यूब। अब ये ए प्लस ए माइनस मतलब ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला और ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। ठीक है, जस्ट साइन का चेंज होता है तो वो इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है। देन ए प्लस माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। ठीक है, आप इस तरह से डिफाइन करें या फिर इस तरह से डिफाइन करें, दोनों इसी के फार्मूले से। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब का। Find the values of a cube plus minus b cube when the values of a plus minus b and ab are given। आप a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास a प्लस माइनस बी या फिर ए बी की वैल्यू जो है वो गिवन हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस क्यूब प्लस ओवर एस क्यूब। ठीक है, 1/s क्यूब। अगर आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी हो तो आपको इसकी वैल्यूज जो है वो गिवन होगी। नो द फार्मूलाज ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसके फार्मूला ए प्लस माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस 1/x एंड एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 और ये वाला गिवन है, मतलब इनकी आप प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूड प्रोडक्ट किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज द सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ड के कॉन्सेप्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, मीन्स डिफाइन करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। सर्ड को डिफाइन करना, सेकंड ऑर्डर सर्ड किस तरह से डिफाइन होता है एक्सप्लेन करेंगे हम। यूज बेसिक ऑपरेशन ऑन सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर टू एवेल्युएट देम। बेसिक ऑपरेशन को यूज़ करते हुए सर्ड के ऊपर सेकंड ऑर्डर का सर्ड होगा और उस पर हम बेसिक ऑपरेशन को यूज़ करेंगे
टू रैशनलाइज द डिनोमीटर एंड इवेल्युएट देम, ठीक है, रैशनलाइजिंग करवाएंगे डिनोमीटर को, उसके बाद उसको हम इवेल्युएट यानी सिंप्लीफाई करेंगे। Explain rationalizing with precise meaning of real number of the types 1 over a plus b square root of x, comma 1 over square root of x plus square root of y and their combination where x and y are natural number and a and b are integer। इस टाइप की जो है ना नंबर्स रियल नंबर्स आपके पास गिवन होंगे तो उसकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से एंड देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो हम उसको रैशनलाइजिंग किस तरह से करेंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स कि ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा होगा क्योंकि हमने देखा कि आफ्टर कंप्लीट दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, देखो कितनी सारी पॉइंट्स गिवन है, मतलब ये चैप्टर यहाँ से जाहिर हो रहा है कि थोड़ा बड़ा जाएगा। सो इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट वन टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा इंट्रो और उसके बाद पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, मतलब गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, ठीक है, या मतलब है या नहीं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।